पप्पू यादव के टक्कर में कोई नहीं है। आरजेडी को वोट था, लेकिन वो पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, उसका वोट खत्म हो गया यहाँ। जी, केंद्र में मोदी और पूर्णिया के लिए पप्पू चाहिए। पार्टी कुछ नहीं, पप्पू यादव को वोट देना, कानून के देना। पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद बनेगा और बन गया। लोग लालू को यादव को इस बार वोट देने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। पप्पू यादव को देंगे। लालू के सभी का औकात उसके सामने कुछ नहीं है। अगर ये जीत के जाता तो उप मुख्यमंत्री बनता। एकदम एक तरफा वोट किया संतोष कुशवाहा को, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। अरे इस बार तो पप्पू को देंगे हम लोग। क्यों? इसलिए जमीनी नेता है। जेडी पूरा ठगने का काम करता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सही है, केंद्र में सरकार मोदी सरकार भी ठीक। उप मुख्यमंत्री होकर के एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से नेता है। पूर्णिया में तो इस बार पप्पू यादव फाइनल है। पप्पू यादव अगर यदि खड़ा हो जाता तो आज तेजस्वी यादव को गली गली प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ता। जेल में रह के भी उसको जिताए हैं। वो नेता अच्छा है, एक नंबर आदमी है। पूर्णिया लोकसभा में अलग अलग गाँव जाकर लोगों के मूड और मिजाज को भांपने की कोशिश द इंडिया टॉप कर रही है कि आखिर इस बार क्या होगा पूर्णिया में। पूर्णिया का सांसद कौन होगा? संतोष कुशवाहा है, पप्पू यादव निर्दलीय है और आरडी से बीमा भारती मैदान में है। मेरे साथ कई लोग हैं, चूंकि ये बरेटा गांव है ना। जी। इस बार पूर्णिया में क्या होगा? पूर्णिया में तो इस बार पप्पू यादव फाइनल है। पप्पू यादव जी। संतोष कुशवाहा गठबंधन से है। नहीं चलेगा, 10 साल में कोई काम भी नहीं किया। संतोष कुशवाहा कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बनाने में ही रहा संतोष कुशवाहा। क्या बात बोल रहे हैं? जी, अपना राम सखी कंस्ट्रक्शन वो अपना ठेकेदारी खुद करता है। पेट्रोल पंप उसका, वो अपना सारा चीज व्यवस्था करता है। सांसद ठेकेदार हो गए। जी हाँ। पिछला बार किसी वोट किए थे? पिछला बार उसी को किए थे, संतोष कुशवाहा। जी, संतोष कुशवाहा एकदम एक तरफा वोट किया संतोष कुशवाहा को, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। इसलिए इस बार पप्पू यादव आरजेडी भी है ना मैदान में, बीमा भारती नहीं है। पप्पू यादव के टक्कर में कोई नहीं है। आरजेडी को वोट था, लेकिन वो पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, उसका वोट खत्म हो गया यहाँ। खत्म हो गया पूर्णिया से। हाँ, नाम क्या आपका? मोहम्मद कयूम। मतलब कि आरजेडी का वोट था, लेकिन टिकट काट दिया, इसलिए वोट नहीं मिलेगा। हाँ, वोट मिलेगा पप्पू यादव को। पिछली बार वोट किसे दिए थे आप? कुशवाहा को दिए थे। एनडीए को दिए थे। जी। इस बार पप्पू यादव। जी, ये स्थिति है। जी, केंद्र में मोदी और पूर्णिया के लिए पप्पू चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए, पूर्णिया के लिए पप्पू चाहिए। मोदी चाहिए केंद्र में। हाँ, मोदी चाहिए। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव चाहिए। पप्पू चाहिए। जी। आरजेडी वाले विश्वास नहीं जी है? नहीं। अच्छा, एक सवाल। आरजेडी तेजस्वी यादव पूर्णिया की सभा में कहे कि पप्पू यादव भाजपा के एजेंट है, भाजपा द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष को हराने के लिए। आप लोग इस बात को मान रहे हैं? अरे कल सुनिए, नहीं बिल्कुल सही जवाब है। कल जो श्रीनगर में ये हुआ बैठक हुई, उसमें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि तुम एनडीए को दोगे या इंडिया को दे देना, लेकिन पप्पू यादव को मत देना। वो खुद ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होकर के एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से नेता है। नेता ही नहीं है। रोजगार मतलब तेजस्वी। यार, अगर यदि नेता होता तो कल वो एनडीए का प्रचार करके नहीं जाता श्रीनगर। विपक्ष के नेता होते हुए एनडीए का प्रचार करके गया। आपको मैं दिखा दूं अभी न्यूज। अभी मैं दिखाता हूँ, फेसबुक में देख लीजिए। मैंने उस बयान को भी सुना कि एनडीए मतलब इंडिया, एनडीए या फिर इंडिया, दो ही गठबंधन। तो ही उसने बोला भी है ना कि आप ये पप्पू यादव को मत दो, उसके अलावा तुम एनडीए को दे दो या इंडिया को दे दो। एक नेता का इस तरह का भाषण कहीं ना कहीं उसको कमजोर साबित कर रहा है। आप लोग तय कर लेंगे पप्पू यादव को क्यों दे रहे हैं, ये जान जाइए। क्यों का सवाल। जब पप्पू यादव कांग्रेस में अपना जो विलय किया, चलिए कांग्रेस को सीट नहीं मिली, राजद को मिला। तो राजद को पता था कि पप्पू यादव पूर्णिया से कद्दावर नेता है। उसके साथ उसको छल नहीं करना चाहिए। छल किया गया, जिसका परिणाम उसको इस बार मिलेगा। और 2-4 जैसे पप्पू यादव पूर्णिया से हार जाते हैं तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट से राजद प्रभावित, क्योंकि पप्पू यादव अगर यदि खड़ा हो जाता तो आज तेजस्वी यादव को गली गली प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे पूर्णिया, कटिहार, अरिया, किशनगंज, फिर अपना सीमांचल के क्षेत्रों में पकड़ है। भागलपुर, बांका, फिर धमधा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब एरिया सिर्फ पप्पू यादव के नाम से राजद जीत जाता। लेकिन राजद जो है, ये जो छल किया है ना पप्पू यादव के साथ, इसका रिजल्ट इसी लोकसभा में उसको मिल जाए। क्या लगता है ये छल जो कह रहे हैं कि छल किया गया, आखिर क्यों किया गया पप्पू यादव के साथ छल? ये तो वही जान आगे वो अपना परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। पप्पू यादव जमीनी नेता है। वो जो है, वो लालू यादव चाहता है कि आगे नहीं बढ़े कोई नेता। बिहार का नेता जो है पप्पू यादव, यानी जो है कि मजबूत है। हाँ। अच्छा, एक सवाल। यहाँ पे हम आसपास गाँव घूम रहे थे, मुसलमानों की बड़ी आबादी यहाँ पे मुसलमान लोग हैं।
कहा जाता है कि मुसलमान यादव को वोट करते, मतलब कि तेजस्वी यादव को वोट करते, आरजेडी का कोर वोटर है, आप लोग करें कि जाति नहीं? पाति कुछ नहीं, पप्पू यादव को वोट दे कोई जाति- कानून के देना। हाँ, जाति 10 साल संतोष कुशवाहा रहा, हाँ 10 साल संतोष कुशवाहा रहा। और हम खुद भाजपा में पहले अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हम रह चुके हैं। हाँ। मेरा छोटा भाई जिला अध्यक्ष रह चुका है। आखिर क्या कारण रहा कि हम लोग भाजपा से अलग हो गए? हाँ, कहीं ना इसलिए। कहीं हम लोगों को सम्मान नहीं मिलने के कारण हम लोगों ने एनडीए को छोड़ दिया। छोड़ दिया। संतोष कुशवाहा को 2 बार जिताने का काम किया है मैंने। अब मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, हुसैन इमाम कौन है अपने पता चल जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। चाचा आपकी उम्र कितना है? 80 साल है बाबू। 80 साल। जी हाँ, कितना चुनाव देखे होंगे आप? बहुत देखे हैं। इस बार क्या हो रहा है? अरे इस बार तो पप्पू को देंगे हम लोग। क्यों? इसलिए अगर जमीनी नेता है, उसको जब खबर देंगे हाँ। तब आएगा। ये तो 10 साल से यहाँ है, हमारा घर का बच्चा। संतोष कुशवाहा? जी हाँ, नहीं आज तक आया है। नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है। उसको क्या करेंगे वोट देके हम? वो अपना धन जमावेगा। पप्पू यादव विश्वास है? एकदम विश्वास है, 2 बार पहले भी रह चुका है यहाँ निर्दलीय से, हम लोग जिता चुके हैं उसको। जिता चुके हैं? जी हाँ, जेल में रह के भी उसको जिताए हैं। हाँ। वो नेता अच्छा है, एक नंबर आदमी है। हाँ। उसके पास में जाति पाता कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। सबके लिए, सबके लिए मतलब जब काम पड़ती आप लोगों को फोन करेंगे आ जाएंगे? तुरंत जाएगा। 12 घंटा 24 घंटा के अंदर में बरेटा उसको आना है। हाँ। एकदम ऐसा नेता है, उसका हर गली मालूम है कि बरेटा में क्या है या बेगम बाड़ी में कौन जगह क्या है, उसको सब मालूम है। बताइए और कैसा नेता? ये जो आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती है, उनको लेकर क्या ख्याल है? देखिए भाई, हम लोग उसको जानबूझ नहीं करते हैं, आरजेडी प्रत्याशी को आप जानते नहीं है? नहीं जानते हैं। हम लोग उसको देखो नहीं किए हैं, और फिर हम लोग लालू को यादव को इस बार वोट देने के लिए जा ही नहीं रही है। पप्पू यादव को देंगे। लालू से इतनी नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है। हम, मेरा जमीनी नेता है, मेरा युवा नेता को टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए, काहे नहीं दिया? अगर क्यों, आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों नहीं काटा गया टिकट? आप क्या जानने भाई, वो तो राजनीतिक जाने, हम लोग क्या जानने गए? हम लोग तो पहले वो इसलिए उनका काटा कि तेज सभी का औकात उसके सामने कुछ नहीं है। अगर ये जीत के जाता तो आपको उप मुख्यमंत्री बनता। अरे तेजस्वी पप्पू यादव। जी हाँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता। हाँ। तो उसको टिकट नहीं देकर को बीमा भारती को लिया। हाँ। बीमा भारती जो है वो तो विधायक के कैंडिडेट हाँ। रुपौली से हाँ। इस क्षेत्र में तो कभी आई नहीं, कभी नहीं आई? कभी नहीं, कोई नहीं देखा है उसको, अब तक नहीं देखे। और पप्पू यादव के जात पात नहीं है। आज संतोष को 10 साल से यही जवाहरगढ़ में ज्यादा मौजूद है। हमको ले गया, कम से कम मोदी साहब का सर पर हाथ दे दीजिए रैली में। संतोष के सामने कहेंगे हम दिए कि जाओ तुम्हारी जीत हो गई। जीत के गया तो आज तक खबर नहीं, 10 साल तो उसको कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, कभी नहीं। इस बार में हम लोगों का ये है कि और कहीं कुछ हो, इस पप्पू यादव पूर्णिया का संसद बनेगा, और बन गया। बन गया? हाँ, मान लिए? बन गया। संतोष कुशवाहा हार गए? हार गए पूरी तरह हाँ। साफ सुथरा है। साफ सुथरा? हाँ, यही थोड़े से दृश्य, रामबाग से दृश्य का हल्ला सुन लीजिए, उधर कुछ नहीं, साफ सुथरा, कोई चर्चा नहीं है? कोई चर्चा नहीं। जी, इस बार मतलब तेजस्वी माहौल बना रहे हैं ना जी? तेजस्वी माहौल बना रहे हैं कि भाई लड़ाई हमारी एनडीए से। हाँ, एक बीच में पप्पू यादव तो है नहीं उनके अनुसार। चलिए ये लोग हैं। और हाँ बताइए सर। हमारा कहने का मकसद ये है हाँ कि आप भिखारी हैं, है ना? जी। भीख मंगा कोई जात है? नहीं। अव्वल नंबर तो आपका वर्कर आता है मुस्लिम बस में रुकता नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? मुसलमान खरीदा हुआ है जिस सबको दे देगा। हम लोग उसी का नींव देंगे जो हमारा मसीहा हो, जो हमारा काम बात सुने, जो हमारा क्षेत्र में काम करे, हाँ। उसको हम चाहते हैं। आज पप्पू जब कोई मर जाएगा तो आगे खड़ा हो जाता है, उसको देखने के लिए आता है, हाँ। कुछ देखा जाता है गरीब को। वो संतोष कुशवाहा को बड़का ये बन गया, 10 साल से बना दिए। अब जो है वो फूल का फुलवारी हमारा बाप का जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पूर्णिया का एमपी जो है पप्पू यादव, मान लिए एमपी एकदम मान लिए कि उसको कम से कम 3-4 लाख से लीड करेगा। विकास के लिए पूर्णिया का विकास के लिए पप्पू यादव बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, उसको आना है। हर बाकी लोग विकास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान नहीं। काफी डॉक्टर देखिए कितना लूट है। अच्छा, एक डॉक्टर का जिक्र किए, कुछ लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव आएंगे तो डॉक्टर लोग भाग जाएंगे। 200 रुपए फीस हो जाएगा, जहाँ 800 रुपए पप्पू यादव आने से 200 रुपए फीस हो अच्छा, जाएगा। आपने उस जमाने को देखा है जब पप्पू यादव यहाँ सांसद थे? छोटे थे हम लोग, छोटे थे। हाँ, 8 साल के थे, हमको याद है। 90-96 में सांसद बने थे। क्या पप्पू यादव का डर था डॉक्टरों में?
डॉक्टरों में डर नहीं था। हाँ। डर पप्पू यादव वो के बाद बोला कि आपका जो वाजिब फीस है वो लीजिए, वो लीजिए। वो लीजिए, लूटिए नहीं। लूटिए नहीं। पूर्णिया में लूटिए मत, गरीबों को लूटने का काम मत कीजिए। लेकिन पूर्णिया में जो भी नेता है हाँ। सब सिर्फ गरीबों को लूटा, सिर्फ गरीबों को लूटने का कहीं कोई विकास नहीं। आप बताइए, जाइए अभी बहुत सारा दिखाएंगे जिसको राशन कार्ड नहीं है, जिसको राशन कार्ड नहीं है। अब तक नहीं है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। अच्छा आदमी को मिल रहा है, जो सक्षम है उसको मिल रहा है, विकलांग को नहीं मिल रहा है। स्थिति ऐसा है। एमआईएम पार्टी का जो 4 विधायक खरीदा, उनको तो कुछ सोचना चाहिए ना मुसलमानों का नेता को खरीदने के लिए। मुसलमान का कोई नेता अगर आता बोले कि है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं जब सबका, तो विधायक मेरे पास आइए। विधायक रहने से क्या होगा, हमको विकास चाहिए ना। अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसका टेंगड़ी खींचना आरजेडी खींच लेती है। बिल्कुल खींच लेती है। हमेशा ठगने का काम किया पूरे बिहार को, जनता को। हाँ। आरजेडी पूरा ठगने का काम करता है। हाँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सही है, केंद्र में सरकार मोदी सरकार भी ठीक है, लेकिन पूर्णिया के लिए हमको, हम लोगों के लिए सिर्फ पप्पू यादव चाहिए। पप्पू यादव चाहिए। जी, देखिए पप्पू यादव चाहिए, मोदी है ठीक है, नीतीश है ठीक है, लेकिन पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव ही चलेंगे, क्योंकि आमतौर पे ये वो लोग हैं जो पिछली बार और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जनता दल यू को वोट किए थे। लेकिन इस बार नाराजगी ऐसी है कि पप्पू यादव के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। पप्पू यादव का टिकट काटा, इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है कि आखिर क्यों कट गया, क्योंकि वो लड़ाई लड़ते हैं, वो गरीबों की गरीबी दूर करने की बात करते हैं, और जब भी जहां जरूरत पड़ती है वो वहां पे पहुंचते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पूर्णिया।